हमारा जो मकसद है वो है हर फार्मर का प्रॉब्लम सॉल्व करना। नंबर 1 ब्रांड मार्केट शेयर पे अगर कैलकुलेट करें हिंदुस्तान में तो वो महिंद्रा है और नंबर 2 स्वराज। और हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैक्टर ब्रांड स्वराज। महिंद्रा जो ब्रांड है वो अपने फ्यूल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी और लार्जर हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माना गया है। स्वराज की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में उसकी जो बुनियाद बनी थी was to create the best, most productive tractor in the country, indigenous tractor। स्वराज जो डिलीवर करता है वो है एक फंक्शनल ट्रैक्टर जो कोई भी खेती का काम आराम से कर सकता है। जो एक बार स्वराज यूज कर लेता है वो कोई भी और ट्रैक्टर उसके बाद खरीदना नहीं चाहता। ट्रैक्टर्स में अगर टेक्नोलॉजी आ जाए, फीचर्स आ जाए, कैबिन आ जाए, एसी आ जाए, जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी, जैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जैसे फार्मर का इनकम बढ़ेगा, विथ ऑल ऑफ दिस आई थिंक यूथ विल फाइंड इंटरेस्ट इन एग्री। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, आज हम बात करेंगे पंजाब की, बात करेंगे किसानों की, बात करेंगे खेती के भविष्य की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्सन है जो इसके बहुत ही डीपली और डिटेल में जानकारी देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट मिस्टर विजय नागरा। तो वेलकम टू पंजाब केसरी सर। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर कि मैं आज आपके साथ इन सारे विषयों पे बात करूंगा जी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं किसानों के लिए। पंजाब है जो किसान, खेती, इसी के लिए जाना चाहता है। तो महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है जो, वो पंजाब के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी। समय के साथ हमारा भाग्य था कि पंजाब के एक ट्रैक्टर कंपनी पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो आज स्वराज है, जिसके ऑफिस में आज हम बैठ के यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं, ये कंपनी महिंद्रा का एक भाग बना था कई साल पहले। और हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की एक ट्रैक्टर कंपनी जिसने इंडिजिनस हिंदुस्तानी ट्रैक्टर पहली बार 1974 में जो बनाया था, वो कंपनी थी पंजाब ट्रैक्टर्स, जो आज स्वराज है। और वो महिंद्रा के ग्रुप में हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर्स हैं और स्वराज है। तो जहाँ पंजाब की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इज़ एन इमोशन, इसलिए ये हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जी। और सर, लगता है कि पंजाब के जो किसान हैं वो हमारे देश के बाकी जो स्टेट्स हैं उन किसानों से थोड़े अलग हैं, लगता है आपको? और इनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जैसे कि मैंने कहा, ये लीडिंग एग्रीकल्चरल स्टेट है। और अगर आप थोड़ा डेटा की भी अगर बात करें तो अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो पंजाब इज़ गॉट द हाईएस्ट मैकेनाइजेशन पेनिट्रेशन। अगर मैं कंपेयर करूं जो एवरेज हैं या बाकी हिंदुस्तान के स्टेट्स हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा और डबल है रादर। अगर हम ट्रैक्टर पेनिट्रेशन की बात करें तो पंजाब इज़ 5 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम एवरेज फार्मिंग लैंड की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की एवरेज लैंड होल्डिंग से 3 गुना ज़्यादा है। और अगर हम इरिगेशन की बात करें तो पंजाब इज़ 90% प्लस और 95% प्लस इरिगेटेड लैंड। तो जो पंजाब के जो फार्मर हैं वो हमेशा फोरफ्रंट पे रहे हैं। इनोवेशन की अगर बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो महिंद्रा की जो हमारी ट्रैक्टर बिजनेस की जो नींव है वो कस्टमर सेंट्रिसिटी पे है। हम जो भी करते हैं उस हर डिसीजन के बीच में हमेशा कस्टमर रहता है। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं पंजाब के फार्मर्स के? यहाँ अगर हम बात करें तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है ऑन प्रोडक्टिविटी, जो ट्रैक्टर दे। क्यों? क्योंकि लैंड साइज़ बड़ा है। दूसरा, लेबर, हम जैसे जानते हैं कि यहाँ
पंजाब इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट, तो लेबर की अवेलेबिलिटी दूसरे कई स्टेट से कम है, तो मैकेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लैंड बड़ी है तो हॉर्स पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैकेनाइजेशन ज़्यादा है तो जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं वो बड़े होते हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं। फिर आते हैं दूसरे विषय पे कि द एवरेज इनकम ऑफ अ फार्मर इन पंजाब बाकी देश से ज़्यादा है, तो उनके expectations of comfort is significantly higher, टेक्नोलॉजी फीचर्स उनसे ज़्यादा हैं, तो कैबिन, एसी, टच स्क्रीन, मल्टी स्पीड पीटीओ, क्रीपर, फ्रंट रिवर्स शटल, पावर शिफ्ट विथ हाई लो, ऐसे कई सारे फीचर्स, एडवांस्ड फीचर्स जो ओवर द इयर्स, फ्रंट पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ, इंडिपेंडेंट पीटीओ, तो ऐसे कई तरीके के जो फीचर्स हैं जो देश में और विदेश वाले कंपनीज भी हिंदुस्तान में जो ट्रैक्टर लेके आए हैं, इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ प्राउड फार्मर ऑफ पंजाब। स्वराज और महिंद्रा दो अलग अलग ब्रांड्स अब कंबाइन हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड हैं, मेन ब्रांड, प्रमुख ब्रांड जिन्हें हम कह सकते हैं। दोनों की पहचान अलग अलग है। आम जो एक किसान है वो नहीं समझ पाएगा कि दोनों की पहचान कैसे अलग अलग है और दोनों की रणनीति क्या है। नंबर वन ब्रांड मार्केट शेयर पे अगर कैलकुलेट करें हिंदुस्तान में तो वो महिंद्रा है, और नंबर टू स्वराज है, और हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैक्टर ब्रांड स्वराज है। दोनों ब्रांड्स के हमारे पोर्टफोलियो में जो पोजीशनिंग है, जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर का, वो दोनों का थोड़ा अलग है, और वो हमें मदद करता है कि मार्केट में दोनों ब्रांड हर एक एक ट्रैक्टर के लिए compete करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर दोनों महिंद्रा कंपनी के ब्रांड हैं तो एक का महत्वपूर्ण ज़्यादा है और दूसरे का कम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और जैसे महिंद्रा कोई भी और ब्रांड के साथ मार्केट में compete करती है या स्वराज करती है, उस तौर से ये दोनों एक दूसरे के बीच में भी compete करते हैं। महिंद्रा जो ब्रांड है वो अपने फ्यूल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी और लार्जर हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माना गया है। स्वराज की अगर हम बात करें तो स्वराज हिंदुस्तान में उसकी जो बुनियाद बनी थी वॉज टू क्रिएट द बेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव ट्रैक्टर इन द कंट्री, इंडिजिनस ट्रैक्टर, आत्मनिर्भरता की जो मैंने शुरू में बात की थी। तो स्वराज जो डिलीवर करता है वो है एक फंक्शनल ट्रैक्टर जो कोई भी खेती का काम आराम से कर सकता है। उसकी जो बैकअप टॉर्क है, जो पावर है, जो इंजन का साइज है, जो वेट ऑफ द ट्रैक्टर है, वो सब उसके उसके की सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, और कस्टमर्स जो एक बार स्वराज यूज़ कर लेता है वो कोई भी और ट्रैक्टर उसके बाद खरीदना नहीं चाहता है। तो एक है फंक्शनल, प्रोडक्टिव, नो फ्रिल्स, गेट द जॉब डन ट्रैक्टर, और दूसरा है बेटर माइलेज, मोर टेक्नोलॉजी एंड लार्जर हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स। तो उस तरीके से हमने दोनों ब्रांड को मार्केट में पोजीशन किया। जिससे महिंद्रा की आई थिंक पंजाब बाजार में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी और छोटे किसानों को भी फायदा होगा। हमारा जो मकसद है वो है हर फार्मर का प्रॉब्लम सॉल्व करना, और हमारा फोकस हमेशा उसी पे रहा है, चाहे आप बड़े ट्रैक्टर बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर बात करें। मैंने एक चीज़ की बात नहीं की जो आपने महिंद्रा ब्रांड के बारे में जब हमने विषय में बात की थी, हमने हमारा जो ओजा ब्रांड है वो लाइट वेट ट्रैक्टर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रैक्टर है, वो स्पेसिफिकली ऑर्चर्ड और छोटे रेंज, छोटा हॉर्स पावर रेंज के लिए वो ट्रैक्टर बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने सॉर्ट ऑफ प्लान किया है मार्केट में हमारे कस्टमर्स को उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जैसे हम ये करेंगे, आपने जैसे सही कहा,
इसकी वजह से हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और कंपनी की प्रगति भी होगी। और अब जैसे मौसम बदल रहा है सर, बारिश के मौसम में आजकल ये हो रखा है कि कम बारिश होती है, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इससे बिक्री होती है, जो सेल्स होती है, वो इफ़ेक्ट होती है, किसानों का जो निवेश करते हैं किसान, उसमें किसी तरह का कोई असर होता है? नहीं, बारिश का इम्पैक्ट तो हमेशा एग्रीकल्चर में रहा है और होता है, बट अगर मैं पहले सिर्फ अगर पंजाब की बात करूं तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा, इरिगेशन रेन डिपेंडेंस ऑफ पंजाब बहुत कम है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। सो उस सेंस में पहले सीजन में प्रॉब्लम नहीं आती है और होपफुली नहीं आएगी। वैसे पंजाब में वैसे सोइंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। सर, जब भी बात किसानों की आती है ना, तो छोटे किसानों की बहुत बात होती है, क्योंकि छोटे किसानों की बहुत सारी अलग ही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो छोटे किसान हैं, उनके लिए भी क्या कुछ महिंद्रा नया लेके आ रहा है, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो सकें? जैसे कि मैंने कहा, छोटा ट्रैक्टर, लाइट वेट ट्रैक्टर, उनके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये सारे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो छोटे फार्मर्स के लिए बहुत ही मायने रखता है कि अगर उनकी लैंड होल्डिंग छोटी हो तो हाउ कैन वी हेल्प देम कि वो लोग क्या उगाएं ताकि वो ज़्यादा कमा पाएं। तो हॉर्टिकल्चर इज़ अ बिग एरिया। और अगर हम देखें भी पिछले एक साल में, तो जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की जो बहुत ग्रोथ हुई है उसमें एक है वो जो 40+ हॉर्स पावर सेगमेंट में बहुत ग्रोथ हुई है, और दूसरी जो है वो 30 के नीचे हुई है। तो ये ऑर्चर्ड, ये हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन के ट्रैक्टर्स में कई काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। और हमारा दोनों स्वराज और महिंद्रा के बीच में जो मैंने नए प्रोडक्ट्स की बात की है, नए टेक्नोलॉजी की बात की है, हॉर्टिकल्चर और ऑर्चर्ड एप्लीकेशन के लिए भी बहुत हम चीज़ें कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग रेंज के लिए, रेंज में। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, तो ट्रैक्टर्स का है ऐसा किसानों के लिए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर या स्मार्ट ट्रैक्टर्स होंगे कुछ? मेरे हिसाब से स्मार्ट ट्रैक्टर का जो डिमांड है वो पहले ज़्यादा आएगा इलेक्ट्रिक से। और इसका कारण ये है कि जो भी कस्टमर का प्रॉब्लम, आज जो फार्मर है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। आप कोई भी गांव में चले जाइए, उनको सब टेक्नोलॉजी सब समझ में आता है। कई लोग यूज़ करते हैं, वो लोग सारे यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन से ट्रैक्टर में कौन से हॉर्स पावर में कैसे फीचर्स ऑफर होते हैं, उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो फार्मर इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उसके बारे में बात नहीं की, जिसे हम कहते हैं टेलीमैटिक्स। तो वो कनेक्टेड ट्रैक्टर होता है, उसके थ्रू फार्मर को भी पता है कि उसका ट्रैक्टर कैसे चल रहा है, कितनी माइलेज दे रही है, कितना एग्जैक्ट उन्होंने यूज़ किया है। हमें भी समझ में आता है कि ट्रैक्टर कौन से एप्लीकेशन में कैसे बिहेव कर रहा है और हम प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब ऑलरेडी हमने किया है, और आगे चल के कस्टमर को ये सारे टेक्नोलॉजीज़ और फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम मार्केट में लेके आएंगे एज अ मार्केट लीडर। जहाँ तक इलेक्ट्रिक की बात है, फार्मिंग में जब सीजन टाइम होता है तब ट्रैक्टर को नॉन स्टॉप चलना पड़ता है। तो जब तक इलेक्ट्रिक में हम रेंज की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे कि घंटों भर ट्रैक्टर चल सकता है बिना रोके या बिना चार्ज किए, और जब चार्ज भी कर रहे हैं तो उसको ऐसे फास्ट चार्ज होना पड़ेगा कि 1 घंटे में पूरा चार्ज होके फिर वो वापस फार्म पे जा सकता है। तो आई थिंक अभी टेक्नोलॉजी उस एरिया में एडवांस हो रही है जहाँ पे ज़्यादा लोड, और दूसरी चीज़ें जब फार्मिंग करते हैं तो ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर होता है। ट्रैक्टर अकेले कुछ नहीं करता है, उसमें कुछ अटैच करना पड़ता है ताकि वो कुछ काम करे खेत में। तो जब आप कुछ भी अटैच करो तो उसके लिए बहुत पावर लगता है, क्योंकि धरती में उसको वो काम करना पड़ता है, और जब वो होता है तो उतनी बैटरी ड्रेन हो जाती है। और ट्रैक्टर में हम बियॉन्ड अ सर्टन साइज की बैटरी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमको पैकेजिंग भी देखना पड़ता है।
तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में थोड़ा टाइम है, बट बाकी एप्लीकेशंस जो मैंने बात की वहाँ पे वी विल सी अर्ली अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड। पहले एक टाइम आ गया था कि यूथ थोड़ा-सा फार्मिंग से टूट रहा था, लेकिन अब दोबारा से यूथ फार्मिंग में जा रहा है। तो यूथ को फार्मिंग से जोड़े रखने के लिए, खेतों में बनाए रखने के लिए कुछ है महिंद्रा का प्लान? यूथ फार्मिंग लार्जली क्यों नहीं करना चाह रहा? क्योंकि अगर उन्हें एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जहाँ पे उन्हें इतना मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि फार्मिंग इज़ अ टफ जॉब, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, बट उसे हम सिंपल और कन्वीनियंट कैसे बनाएं? अगर हम वो प्रॉब्लम्स अगर हमने सॉल्व किया और अगर उनकी कैपेबिलिटी और स्किल्स हमने बढ़ा दी, अगर हमने उन्हें अपने गांव में और अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर सक्सेस के अपॉर्चुनिटीज दिए, तो वी बिलीव दैट नॉट मेनी पीपल विल वांट टू शिफ्ट। और उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रैक्टर्स में अगर टेक्नोलॉजी आ जाए, फीचर्स आ जाए, कैबिन आ जाए, एसी आ जाए, अगर आप फार्मिंग करते हुए आप बटन के द्वारा सारा हेवी काम कर पाए, अगर आप एसी के कैबिन में बैठ के ये काम कर पाए, अगर आपके पास एक टच स्क्रीन हो जिससे आप कन्वीनियंटली कर सकें और साथ में आप अपना वीडियो या जो भी करना है देख सके। आपने टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड की बात की, ऑटोनॉमस ट्रैक्टर्स भी आएंगे। ऑटोनॉमस ट्रैक्टर्स लेवल 2 लेवल 3 के आए तो जो फार्मर है वो बैठ के बिना तकलीफ के ट्रैक्टर अपने आप कई सारे चीज़ें कर लेगा। तो जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी, जैसे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जैसे फार्मर का इनकम बढ़ेगा, विथ ऑल ऑफ दिस आई थिंक यूथ विल फाइंड इंटरेस्ट इन एग्री गोइंग फॉरवर्ड। और सर वैसे तो आपने किसानों की प्रॉब्लम्स भी ना बहुत डिटेल में बता दी है, बहुत कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है जो शायद सबको ज़रूरत थी, स्पेशली फार्मर्स को। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस हैं जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है और महिंद्रा स्वराज उस पे काम कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी और एआई कैसे डेटा और प्लेटफॉर्म्स के साथ हम मैच करके फार्मर की मदद करें टू प्रिडिक्ट के वेदर पैटर्न कैसा रहेगा, सॉइल कंडीशंस कैसे हैं, उसमें कैसे और क्या उगाना चाहिए, उनकी फर्टिलाइजेशन यूटिलाइजेशन हम कैसे कम करें, बेटर क्वालिटी सीड्स कैसे फार्मर को दें जो हायर प्रोडक्टिविटी इन स्मॉलर टाइम दें। तो मेरे हिसाब से द कंपनीज जो ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फार्मर के सॉल्व करेंगे, वो कंपनीज आगे चल के सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी और प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल फार्मिंग प्रॉब्लम है। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे कंपनीज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और महिंद्रा स्वराज मिलके हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हम ट्रैक्टर की बात करें, चाहे हम इम्प्लीमेंट की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम डेटा की बात करें, ये सब को कैसे हम एक साथ लेके आएँ ताकि हम ये फार्मर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें। जी, बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे थे कि इनफैक्ट मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। थैंक यू सो मच, और हमारे व्यूअर्स तो आई एम श्योर बहुत खुश होंगे क्योंकि इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। देखिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है जितनी हम आपको दे सके। फिर भी इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और कमेंट करके आप अपना सवाल रख सकते हैं, आप अपनी बात कोई भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।